हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या CM Punk और MJF का मैच AEW कंपनी में वर्क्स में है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस साल का AEW कंपनी का रैम्पेज स्पेशल ग्रैंड स्लैम खत्म होने के बाद करंटली डार्बी एलन और जूलिया हार्ट की हालत कैसी है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि क्या एक और AEW कंपनी के सुपरस्टार ने AEW कंपनी क्विट कर दी है, जिसके साथ ही हमें स्टिंग भी AEW कंपनी लीव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसलिए गाइज ये सब न्यूज रूमर्स और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं डार्बी एलन और जूलिया हार्ट की और जानते हैं कि इस साल का AEW कंपनी का रैम्पेज स्पेशल ग्रैंड स्लैम खत्म होने के बाद हाल फिलहाल में जूलिया हार्ट और डार्बी एलन की हालत कैसी है। क्योंकि गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस साल के रैम्पेज स्पेशल ग्रैंड स्लैम का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस शो की ओपनिंग में ही हमें हाउस ऑफ ब्लैक और डार्बी एलन और स्टिंग इनके बीच में काफी खतरनाक मैच देखने को मिला था, जिस मैच के क्लोजिंग मोमेंट्स के अंदर हमें द ग्रेट मुता यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए थे। और यहाँ पर आकर द ग्रेट मुता ने बड़ी मैथ्यूज के आंखों के अंदर ग्रीन मिस फेंक दिया था, जिससे कि बड़ी मैथ्यूज जूलिया हार्ट को टकराए थे और जूलिया हार्ट टेबल की थ्रू गई थी। लेकिन गाइस अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जूलिया हार्ट का सिर कंक्रीट फ्लोर से टकराया था, जिसके बाद जूलिया हार्ट काफी दर्द के अंदर थी। और गाइस यहाँ पर सभी फैंस जानना चाहते थे कि जूलिया हार्ट की हालत कैसी है। और इसी के ऊपर ट्वीट करते हुए प्रोबेबली हाउस ऑफ ब्लैक के करंट लीडर यानी कि ब्रॉडी किंग ने एक ट्वीट किया कि जूलिया हार्ट और उनके हेड दोनों ही ठीक है। और इसका रिप्लाई देते हुए जूलिया हार्ट ने भी लिखा कि हाँ, हेल्थ वाइज जूलिया हार्ट और उनके हेड दोनों ही ठीक है और दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो बातें हाल फिलहाल में जूलिया हार्ट ने ट्वीट कर बताई है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि रैम्पेज स्पेशल ग्रैंड स्लैम के ऊपर एक काफी खतरनाक एक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व होने के बावजूद यहाँ पर जूलिया हार्ट की हालत एकदम ठीक है और उन्हें कोई मेजर कंकशन सफर नहीं करने पड़े, जो जूलिया हार्ट के लिए तो काफी अच्छी बात है। पर गाइज हम शायद यही सेम चीज डार्बी एलन के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि गाइज हमने इसी मैच के अंदर देखा था कि ब्रॉडी किंग से अपने आप को बचाने के लिए डार्बी एलन स्टेज के ऊपर से नीचे एक डाइव की थी, जिसके बाद यहाँ पर डार्बी एलन और ब्रॉडी किंग दोनों ही टेबल्स के थ्रू गए थे। पर गाइज इसके बाद डार्बी एलन के सिर से काफी ज्यादा खून आ रहा था और यहाँ पर डॉक्टर्स भी डार्बी एलन को चेक कर रहे थे। और शायद इसीलिए हमें ये मैच खत्म होने के बाद डार्बी एलन अपनी टीम के साथ यहाँ पर अपनी जीत सेलिब्रेट करते हुए नहीं दिखाई दिए। और यहाँ पर जूलिया हार्ट की तरह ही सभी लोग डार्बी एलन के बारे में जानना चाहते थे कि डार्बी एलन की हालत कैसी है। और गाइज यहीं पर डार्बी एलन ने अपने तरफ से ट्वीट करते हुए एक फोटो शेयर किया है, जिस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कि करंटली डार्बी एलन की हालत कैसी है। और गाइज हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डार्बी एलन के सिर पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 टाके लग चुके हैं। लेकिन इस ट्वीट के अंदर डार्बी एलन ने लिखा है कि ये सब वर्थ इट था, जिससे हम समझ सकते हैं कि डार्बी एलन को इतने टाके लगने के बावजूद डार्बी एलन को इस बात का रिग्रेट नहीं है कि उन्हें इतने सारे टाके पड़े हैं। उन्हें इस बात का ऑनर है कि उन्होंने स्टिंग और ग्रेट मुता के साथ रिंग शेयर किया है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं ये देखकर काफी खुश हूँ कि डार्बी एलन और जूलिया हार्ट दोनों ही लगभग ठीक है। पर डार्बी एलन की इंजरी देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद हमें डार्बी एलन आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर पूरी तरीके से ठीक होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो होता है तो काफी अच्छी बात होगी। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्या AEW कंपनी में से फिर एक बार कोई सुपरस्टार AEW कंपनी छोड़कर जा रहा है या नहीं। क्योंकि गाइज अगर आप हाल फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर देख रहे हैं तो देखने में ऐसा लग रहा है कि काफी सारे सुपरस्टार्स AEW कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि गाइज हाल फिलहाल में मैलिकाई ब्लैक ने AEW कंपनी छोड़ी है और मैलिकाई ब्लैक AEW कंपनी छोड़कर चले गए हैं। और गाइज अनफॉर्चुनेटली मैलिकाई ब्लैक के साथ देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक का एक और मेंबर AEW कंपनी छोड़कर जा रहा है। और गाइज ये मेंबर कोई और नहीं बल्कि करंटली हाउस ऑफ ब्लैक की 1/2 यानी कि बड़ी मैथ्यूज है। क्योंकि गाइज हाल फिलहाल में बड़ी मैथ्यूज को लेकर ऐसे कई सारे अपडेट सामने आ रहे थे कि शायद बड़ी मैथ्यूज भी AEW कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि गाइज हाल फिलहाल में फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है और अपनी इस रिपोर्ट के अंदर बात करते हुए फाइटफुल सेलेक्ट ने बताया है कि फाइटफुल सेलेक्ट के साथ हुए हाल फिलहाल के इंटरव्यू के अंदर बड़ी मैथ्यूज ने कहा है कि मैलिकाई ब्लैक की तरह ही बड़ी मैथ्यूज भी शायद रेसलिंग में से एक ब्रेक लेने वाले हैं और बड़ी मैथ्यूज भी थोड़ा फॉर टाइम ऑफ लेने वाले हैं। जो बातें हाल फिलहाल में बड़ी मैथ्यूज ने फाइटफुल सेलेक्ट के साथ हुए अपने इंटरव्यू के अंदर शेयर की है। और यहाँ पर बड़ी मैथ्यूज ने भी मैलिकाई ब्लैक की तरह यही कहा कि कोई गुड बाय नहीं बल्कि सी यू अगेन है। जो बातें हाल फिलहाल में फाइटफुल सेलेक्ट ने रिवील की है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैलिकाई ब्लैक के बाद बड़ी मैथ्यूज भी शायद रेसलिंग से एक ब्रेक लेने का सोच रहे हैं। जिसके पीछे का मेन रीजन क्या है ये तो हमें नहीं पता। पर गाइस फाइटफुल सेलेक्ट एक काफी लीजिट सोर्स है और फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से ऐसी न्यूज आना ये काफी वरी करने की बात है, क्योंकि पहले हाउस ऑफ ब्लैक का लीडर चला गया है और अब हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर्स भी हाउस ऑफ ब्लैक छोड़कर जाते हैं। तो देखना पड़ेगा कि हाउस ऑफ ब्लैक के साथ आगे क्या होता है। और गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है और क्या आपके हिसाब से हाउस ऑफ ब्लैक फैक्शन आगे भी कंटिन्यू होनी चाहिए या नहीं। लेकिन गाइस मेरे हिसाब से फैक्शन आगे भी कंटिन्यू होनी चाहिए और शायद हमें बड़ी मैचेस भी थोड़े फार ब्रेक के बाद वापस AEW कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए मैं तो चाहता हूँ कि हाउस ऑफ ब्लैक कंटिन्यू हो, लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे हाउस ऑफ ब्लैक के साथ क्या होता है।
पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्या स्टिंग भी AEW कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि गाइज अगर आप हाल फिलहाल में स्टिंग को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि स्टिंग करंटली AEW कंपनी अंदर पार्ट टाइम बेसिस के ऊपर हसल कर रहे हैं और करंटली स्टिंग AEW कंपनी के हर एक शो के ऊपर हसल करने के बजाय AEW कंपनी के मेजर शोज के ऊपर हसल कर रहे हैं। जिस सब के साथ करंटली स्टिंग को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही थी कि शायद हमें स्टिंग AEW कंपनी में से जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज ये इसीलिए क्योंकि अगर आपने हाल फिलहाल में AEW कंपनी के रैम्पेज स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो देखा है तो आपको पता होगा कि वहाँ पर स्टिंग के आर्च राइवल यानी कि द ग्रेट मुता आए थे और यहाँ पर आकर द ग्रेट मुता ने स्टिंग को उनका मैच जीतने के लिए मदद की थी और यहाँ पर द ग्रेट मुता ने स्टिंग के साथ अपनी राइवलरी खत्म की थी। क्योंकि हमने 90s में स्टिंग और द ग्रेट मुता इनके बीच में बहुत ही बढ़िया मैचेस देखे थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि करंटली स्टिंग और ग्रेट मुता काफी ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं। और गाइस हाल फिलहाल में द ग्रेट मुता को एक ट्रिब्यूट देते हुए न्यू जापान प्रो रेसलिंग अपने तरफ से बाय बाय मुता नाम का एक काफी बड़ा शो करने वाली है, जो द ग्रेट मुता का आखिरी शो होने वाला है और इसके बाद द ग्रेट मुता रेसलिंग में से रिटायरमेंट लेने वाले हैं। और गाइस इस शो के लिए काफी बड़ी चीज अनाउंस हुई है क्योंकि हमें इस शो के ऊपर स्टिंग अपीयर होते हुए दिखाई देने वाले हैं, यानी कि स्टिंग करंटली AEW कंपनी छोड़कर न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर जाने वाले हैं और वहां पर स्टिंग द ग्रेट मुता के फाइनल मैच का हिस्सा बनने वाले हैं। जो बातें हाल फिलहाल में न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने खुद की तरफ से अनाउंस की है कि हमें थोड़ी देर के लिए स्टिंग AEW कंपनी छोड़कर न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर लौटते हुए दिखाई देने वाले हैं और वो भी शायद नेक्स्ट ईयर जनवरी महीने में, क्योंकि ये इवेंट नेक्स्ट ईयर जनवरी में होने वाला है। इसलिए शायद हमें तब स्टिंग AEW कंपनी थोड़ा फार टाइम ऑफ लेकर न्यू जापान प्रो रेसलिंग में एक ट्रिप करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे कि हमें एक तरीके से स्टिंग थोड़ी देर के लिए AEW कंपनी छोड़कर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगा कि दो पुराने राइवल्स फिर एक बार एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, लेकिन इस बार एक रिटायरमेंट मैच के अंदर। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या MJF और CM पंक का मैच वर्ष के अंदर है। क्योंकि गाइज अगर आप हाल फिलहाल में CM पंक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस साल का ऑल आउट पे-पर-व्यू खत्म होने के बाद CM पंक ने AEW कंपनी के EVPs को लेकर काफी बुरी बातें कही थी और इसके बाद पंक ने बैकस्टेज में एक फाइट भी की थी और इसीलिए पंक को AEW कंपनी ने सस्पेंड कर दिया है। और गाइज हमें करंटली ये भी नहीं पता कि पंक वापस भी आने वाली है या नहीं। पर गाइस हाल फिलहाल में करंटली सिचुएशन के ऊपर बात करते हुए टोनी खान ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एक काफी इंटरेस्टिंग डिटेल शेयर की है और अपनी लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए टोनी खान ने रिवील किया कि टोनी खान के ओरिजिनल प्लान्स ये थे कि इस साल के ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर MJF और CM पंक का मैच हो, जो कि ऑल आउट पे-पर-व्यू को हेडलाइन करेगा। पर गाइस सरप्राइजिंगली CM पंक की इंजरी की वजह से ये मैच पोस्टपोन कर दिया गया, पर फिर भी ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर MJF वापस आ गए। इसलिए इसके बाद टोनी खान चाहते थे कि CM पंक और MJF इनके बीच में फिर एक बार मैच हो, पर इस बार फुल गियर पे-पर-व्यू के ऊपर हो और फिर एक बार ये मैच वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए होता। पर फिर एक बार यहाँ पर CM पंक ने काफी सारी चीजें स्क्रू कर दी, इसीलिए टोनी खान ने सभी प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं। जो बातें हाल फिलहाल में टोनी खान ने बताई कि कैसे टोनी खान के ओरिजिनल प्लान्स थे कि CM पंक और MJF इनके बीच में एक रीमैच होता जो ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर ही होना था, लेकिन CM पंक की इंजरी की वजह से ये मैच फुल गियर पे-पर-व्यू के लिए शिफ्ट हो गया। पर फिर एक बार CM पंक की बैकस्टेज फाइट की वजह से शायद ये मैच फाइनली कैंसिल हो चुका है। जो बातें हाल फिलहाल में टोनी खान ने बताई। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है और क्या आप CM पंक और MJF इनके बीच में एक रीमैच देखना चाहते थे या नहीं। पर गाइज मैं तो ये मैच देखना चाहता था, पर शायद अब हमें ये मैच कभी भी नहीं देखने को मिलने वाला, क्योंकि शायद CM पंक कभी भी AEW कंपनी में लौटकर नहीं आने वाले। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं होप कर रहा हूँ कि CM पंक अपने डिफरेंसेस साइड में रख पाए और दोबारा से AEW कंपनी के अंदर आए और हमें ड्रीम मैच दे। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?